प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं, अपनी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, करीब 3-4 महीने से जब से एक लॉकडाउन हुआ है, कोरोना का कहर आया है, तब से ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हुई और हम रोज़ सुबह वॉक करने के बाद बैठ के वीडियो बनाते हैं। जो हमें इस संसार में आने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको आप ज्ञान कहें अज्ञान कहें, मैं तो उसको ज्ञान ही कहता हूँ। जो मुझे इस जीवन में प्राप्त हुआ, जो मुझे समझ में आया, अच्छा क्या है बुरा क्या है, हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं, पंचतत्व से शरीर का निर्माण हुआ है, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जो हमें कुछ देता है उसके बदले में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें, तकरीबन 100 अध्याय से ज़्यादा हो चुका होगा, जो हम अपनी बातें आपके समक्ष रखे हैं और अपनी विचार प्रकट किए हैं। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं जो जीवन जी रहा हूँ उसमें सुख प्राप्त होता है, आनंद मिलता है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो दूसरों को कहते हैं ना कि आप भी ऐसा कीजिए, आपको भी मिलेगा, आप भी खाएंगे। आम का फल मीठा होता है तो आप कहेंगे यार आम बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन दूसरा जब आम फल खाएगा तभी तो बता सकता है। अगर वो सुन लिया कि हाँ ये तो कह रहे हैं आम का फल मीठा होता है, सुना है और एक किया है, करके देखे। दोस्तों, ऐसा है कि इस जीवन को जीने के 2 रास्ते हैं मुख्यतया, और हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, अच्छा बुरा। तो दोस्तों, यही जीवन है। ये जो 2 रास्ते बताए गए हैं, ये हैं जीवन जीने के 2 रास्ते हैं। क्या? अच्छा और बुरा, अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता है दोनों। और दोनों प्रकार के प्राणी इस जगत में सदैव से रहे हैं, अच्छे और बुरे, राक्षस और देवता। देवता सिर्फ ऐसा नहीं है कि भगवान प्रकट होते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, सिर्फ वही देवता है। पूजा तो हम मनुष्य का भी करते हैं, आदर तो मनुष्य को भी देते हैं। क्यों देते हैं? आप किसको आदर देना चाहते हैं? डर के मारे जो आपका लूटने वाला है, आपको लूट सकता है, आपको मार सकता है, आपको हर तरह से प्रताड़ित कर सकता है, जो डराता है, देता कुछ नहीं लेता है, आप उसके पक्ष में रहेंगे? या जो आपको अपने श्रम से कमाया हुआ धन आप पे खर्च करे, आपका भला चाहे, आपको सही रास्ते पे पहुंचा सके, आपको ज्ञान दे सके, आप किसके पक्ष में जाना चाहें, ये आपका निर्णय है। देखिए, मेरे कहने से या संतों की वाणी से या पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में जो लिखा हुआ है, अगर उसके अनुसार चलना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी। और जो रावण ने किया, कंस ने किया, बहुत सारे ऐसे दुष्ट राक्षस हुए जिन्होंने मतलब माया के वशीभूत, पैसे के वशीभूत, लालच के वशीभूत होकर के सारे दुष्कर्म, जितने बुरे से बुरे कार्य होने चाहते किए। अंत क्या हुआ? सो दोस्तों, अच्छाई बुराई का ज्ञान जब हो जाए तो अच्छे रास्ते से चलना चाहिए। भाइयों, सबसे पहले संकल्प आपको लेना पड़ेगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब इसका ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ आप समझ लें। एक उदाहरण देता हूँ। एक गुरु अपने बच्चे को, अपने शिष्य को समझाता रहता था, ये अच्छा है, ये बुरा है, और वो गुरु का बहुत सम्मान करता था, क्योंकि गुरु ने ज्ञान दिया कि भगवान के ऐसे ऐसे कार्य हैं, सृष्टि की रचना उन्होंने की है, बहुत कुछ बताया हुआ था। एक समय ऐसा आया कि उस शिष्य को
भगवान और गुरु दोनों साथ दिख गए और तब वो भ्रमित हो गया कि अब मैं भाई गुरु के पैर छूता था, अब भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं। तो वो शिष्य क्या कहता है कि गुरु गोबिंदो वो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुण आपने जिन गोबिंदेव बताए। हे गुरुवर, हम तो आपके बताए हुए मार्गों पे चल रहे थे और आज आप दोनों खड़े हैं, आज भी मुझे ज्ञान दीजिए, मैं क्या करूं। सो गुरु ने उसको सही मार्ग बताया, भगवान की चरण वंदना करने के लिए कहा और वो आगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, गुरु आपको सच्चा ज्ञान, आपको पृथ्वी के बारे में, आपको किसी धर्म के बारे में, विज्ञान के बारे में किसी वैज्ञानिक ने तो खोज किया होगा, तो लिख के जाते हैं, आप उसको पढ़ते हैं। ऐसे हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कितने बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने लिख के दिया हुआ है, हम उसको पढ़ते नहीं, हम उसको जानना नहीं चाहते। अगर नहीं जानेंगे तो अनजाने में कोई रास्ता भटक गए तो जीवन भर घूमते रहोगे, आपको लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, जब आप घर से निकलते हैं तो एक निर्णय तो लेते हैं कि आज हमें बॉम्बे जाना है या अमेरिका जाना, कहीं जाने का पहले निर्णय लेते हैं और फिर टिकट कटाते हैं। टिकट में लिखा होता है कि इतने टाइम पे ये फ़्लाइट मिलेगी, इस प्लेटफार्म से जाएगी और इतने बजे इस स्थान पे आपको पहुंचाएगी, और आप चले जाते हैं। वो क्या है? वो एक मार्ग दिखाया हुआ है कि यहाँ जाना है तो ये रास्ते हैं, ये समय है, ये इसका मूल्य है। दोस्तों, अगर ऐसे ही आप समझ लें कि अच्छे कार्य करने के जो रास्ते हैं उसको अपना लें, तो अब उसमें बताने की ज़रूरत नहीं, आपको करना क्या है। एक और उदाहरण देता हूँ। एक सामान्य सा व्यक्ति था और वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। ये किसी ने वीडियो बनाया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अच्छे खासे रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। जब वो खाना खाने जा रहा था तो रास्ते में, मतलब रेस्टोरेंट के सामने ही एक फैमिली बैठी हुई थी, भूखी प्यासी। एक बूढ़ा बूढ़ी थे और एक उसका बच्चा था। बहुत बूढ़ा बूढ़ी भी नहीं थे, मतलब यंग थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, वो भूखे थे। उनको देखा भी और वो अंदर चला गया और खाने का ऑर्डर दिया। खाने के टेबल पे ढेर सारी चीज़ें सजाई और वो ऐसे एंगल से बैठा कि बार बार उसकी निगाह उन भूखों पर पड़ रही थी। उसकी आत्मा में विचार आया कि नहीं यार, ये भूखे हैं, ये हमारे से ज़्यादा भूखे हैं, मैं आज इनको खाना खिलाता हूँ। दोस्तों, वो उन तीनों लोगों को बुला के लाया टेबल पे जहाँ बैठा हुआ था, साथ की कुर्सी पे उसने बिठाया और ऑर्डर दिया। उनसे पूछा और फिर ऑर्डर दिया क्या खाना चाहते। उनके इच्छा अनुसार खाना मंगा करके बोला भर पेट खाइए, खिलाया और वो चले गए। इसके बाद जो सर्वेंट था, जो सर्व करता था, उसने अपने मालिक को बताया कि यह बंदा है, इसने तीन लोगों को जो बाहर भूखे बैठे थे उनको बुलाया और खाने का ऑर्डर दिया, ये खाना खिलाया, इतना बिल बनता है। उस मालिक के दिमाग में एक सेकंड में पता नहीं क्या सूझा, उसने फ्री वाला स्टैंप उठाया और उस पर लगा दिया और उसको फोल्ड करके बिल उसको दे दिया। वो बंदा उठा, जहाँ दुकानदार बैठा हुआ था उसके सामने आया रेस्टोरेंट का मालिक, और वो पर्ची निकाला और पर्स निकाला पैसे देने के लिए। पर्ची खोलता है तो उसमें फ्री का स्टैंप लगा हुआ। वो मुस्कराया और वो रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कराया, बोला आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमें ये ज्ञान दे के आज जा रहे हैं कि हमें भूखों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात से आपको क्या ज्ञान मिला? अच्छा किसे कहते हैं, बुरा किसे कहते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कुछ होता ही नहीं हूँ, मैं तो आपके तरह बिजनेस व्यापारी हूँ। लेकिन अच्छा बुरे का ज्ञान सभी को है। कुछ जो मुझे था मैंने आपसे शेयर किया। अब आप कहें कि कोई आदमी आपको रास्ता बताता, कहीं आप चौराहे पे चले जाते हैं, आप किसी गंतव्य स्थान पे जो आपने पहले निर्णय लिया हो कि मुझे यहाँ जाना है, आपको उस रास्ते पे आप भटक जाते हैं, उस चौराहे से भटक जाते हैं, तो क्या करेंगे? किसी से पूछेंगे और अगर उसने बता दिया कि भैया ये रास्ता इस जगह जाता है और वहीं आपको जाना है, आप उस रास्ते को पकड़ेंगे तो आप अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच जाएंगे।
या आप उसको ये कहेंगे कि नहीं भैया तुम बैठ जाओ, हमको वहाँ तक छोड़ाओ, ऐसा तो नहीं होगा। रास्ता बताने वाला बता देता है, जाना स्वयं पड़ता है। तो दोस्तों, मैं तो रास्ता बताने वाला हूँ। ऐसा मैं समझता हूँ कि कुछ रास्ते जो अच्छे मुझे आते थे मैंने आपको बता दिया। चलना ना चलना आपका काम है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। दोस्तों, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, ऐसा कहा गया है। ये कहावत बिल्कुल सत्य है। आप ये देखिए कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के दौरान क्या होता है कि गुरुजन आपको उस सब्जेक्ट के बारे में जो साधन है, ब्लैक बोर्ड पे समझाना, पढ़ के समझाना, वर्बल समझाना या किसी यंत्र के जरिए समझाना, वो आपको ज्ञान दे देते हैं। और उसके बाद आपका काम है, आप उस ज्ञान को अपने अंतरात्मा में ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं, दिमाग में बिठाते हैं, नहीं बिठाते हैं, उनसे कुछ मतलब नहीं। लेकिन उसका एक दिन परीक्षा होता है कि जो समझाया क्या आपको समझ आया। तो परीक्षा होता है। अब परीक्षा में जो पहले बताया गया उसी में से प्रश्न किया जाता है। प्रश्न करते हैं तो क्या करते हैं, आप उसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखते हैं तो क्या आप उसके अधिकारी हैं? लिखने का अधिकार है, लेकिन नंबर देने का अधिकार आपको नहीं है। उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। गुरुजी उसका नंबर देंगे कि आप इसमें कितने नंबर का सही उत्तर दिया है, और तभी आप उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होंगे, डिस्टिंक्शन मार्क लाएंगे, टॉप करेंगे। तो दोस्तों, डिस्टिंक्शन मार्क लाना, टॉप करना, फर्स्ट क्लास आना, सभी की इच्छा ही होती है। सेकंड क्लास में भी बहुत कम लोग जाना, थर्ड में तो कोई जाना नहीं चाहता, और फेल तो कोई होना नहीं चाहता। अभी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जीवन जीना चाहते हैं रास्ते अपना लिए। अच्छा कर्म बुरा कर्म दोनों हैं, अच्छे बुरे, धर्म अधर्म। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो ईश्वर ने दिया है, मेहनत करके आपको प्राप्त हुआ है, अगर उसको सोच के उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी। संसार है, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं। अच्छे का परिणाम अच्छा होता है, बुरे का परिणाम बुरा होता है। दोस्तों, आज कितने दुर्दांत लोग हैं जो ढेर सारा पैसा कमा करके और देशों विदेशों में इधर उधर खूब जमा कर लिया, और जिस दिन उनका भंडा फूटा तो गोलियों से छलनी कर दिए गए, सारा तहस नहस, घर द्वार भी गिरा दिया जाता है, सारे बैंक अकाउंट हड़प कर ले जाते हैं। क्या मिला आपको बुरा कर्म करके? लेकिन अच्छा कर्म करके आपको सब कुछ मिलता है। सो दोस्तों, अच्छा बुरा का निर्णय आप ले लीजिए और सही मार्ग अपना लीजिए। गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। लेकिन गंतव्य स्थान क्या है? अच्छा स्थान जाना चाहते हैं, बुरे स्थान जाना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। फिर कल मिलेंगे सुबह इसी समय। जय श्री राम मित्रों।